हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थशास्त्र का इकाई 3 उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादनकर्ता का व्यवहार एवं आपूर्ति, इसमें हम लोग पहले उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उत्पादन से हम लोग समझते हैं किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना होता है, लेकिन साइंस में ऐसी मान्यता है कि न व्यक्ति न किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, न किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। वह केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है। प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया है उसमें हम केवल उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं, न हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, न उसको नष्ट कर सकते हैं। इस बार उत्पादन की परिभाषा यह हो जाएगी, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या वृद्धि करना ही उत्पादन है। यानी किसी वस्तु के उपयोगिता का सृजन करना या वृद्धि करना ही उत्पादन है। जैसे मान लीजिए चीनी का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो चीनी के उत्पादन करने के लिए हमको सबसे पहले 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक स्थिर साधन, एक परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन में जैसे फैक्ट्री के लिए मकान की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसमें मशीनों की आवश्यकता होती है। ये सब स्थिर साधन हो गए, जिनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। अल्पकाल में इसमें चेंज नहीं हो सकता है। इसको दीर्घ काल में हम चाहें तो कुछ उसमें चेंज करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कुछ होते हैं परिवर्तनशील साधन, जैसे मान लो चीनी के लिए क्या है, गन्ना है, गन्ना की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके चीनी की सफाई करने के लिए गंधक, सल्फर, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम उत्पादन को बढ़ाना है तो गन्ने का आपूर्ति बढ़ा देंगे, उत्पादन घटाना है तो गन्ने का आपूर्ति कम कर देंगे। ये परिवर्तनशील साधन हुए। परिवर्तनशील साधन अल्पकाल में उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो उत्पादन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अवधारणा 3 प्रकार की होती है। पहला है कुल उत्पाद, दूसरा है सीमांत उत्पाद, तीसरा है औसत उत्पाद। कुल उत्पाद एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन सबका योग टोटल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पाद कहलाता है। टीपी इक्वल टू होता है सिग्मा एमपी। टीपी जैसा हम समझें टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पाद। सिग्मा एमपी है जो सीमांत इकाइयों द्वारा जो उत्पादन होता है उसका कुल योग। सिग्मा मतलब होता है जोड़, कुल उत्पादन की इकाइयों का योग हो गया। दूसरा सीमांत उत्पाद, परिवर्तनशील साधनों के एक इकाई वृद्धि या कमी करने से जो टोटल उत्पादन में वृद्धि या कमी होती है वह उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे एमपीएन बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। एमपीएन मतलब एनवीं वस्तु का सीमांत उत्पादकता, टीपीएन एन वस्तुओं का टोटल प्रोडक्शन, टोटल उत्पादन, टीपीएन माइनस 1 माने एन माइनस 1 वस्तुओं का उत्पादन। अथवा एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, सीमांत उत्पादकता बराबर होता है डेल्टा टीपी मतलब टोटल उत्पादन में परिवर्तन। जैसे मान लो किस वस्तु में 1 इकाई वृद्धि करते हैं तो उसके उत्पादन में उसकी वजह से जितनी वृद्धि या कमी होती है वही उसका चेंज हो गया, डेल्टा टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तन अपॉन डेल्टा एल मतलब परिवर्तनशील वस्तुओं में परिवर्तन। तीसरा हो गया औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील इकाइयों से भाग देने पर जो उत्पादन बचता है वो औसत उत्पाद कहलाता है। इसको हम लोग एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सारणी है तो सारणी मतलब स्थिर, ए जो भूमि है, भूमि हमारी क्या है, स्थिर साधन है। जैसे एक देखो भूमि स्थिर साधन, इसमें एक 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 करके ए जब यहाँ तक है।
जैसे हमने बता रहा था कि भूमि क्या है, स्थिर साधन है, ये बार बार चेंज नहीं होता है। उसके बाद परिवर्तनशील साधन में श्रम, लेबर, ये जो श्रम होता है लेबर को हम घटा बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना। ये तीसरा में टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पाद, ये एमपी सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट। तो पहले हम देखते हैं जो भूमि तो स्थिर है, इसको चेंज नहीं करना है। पहले में हम जब बी कोई श्रम नहीं लगाए हैं, यानी श्रमिक क्या है, जीरो है, तब जब किसी फैक्ट्री में कोई श्रमिक काम नहीं करेगा तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन जीरो होगा। तो एमपी कुछ नहीं मिलेगा जब कोई काम नहीं होगा तो, और एवरेज प्रोडक्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरे में हम एक श्रमिक को लगा रहे हैं, एक श्रमिक को लगा रहे हैं तो वो टोटल प्रोडक्शन कर रहा है 40 इकाई का प्रोडक्शन कर रहा है। तो सीमांत उत्पादकता हो जाएगी 40 मतलब 40 में से जीरो को हम घटाएंगे, इन दोनों का अंतर ही सीमांत उत्पादकता है। तो 40 में से जब जीरो को घटाएंगे तो 40 मिलेगा। अब एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद क्या हो गया, औसत उत्पाद हम देखे हैं कि टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तनशील इकाइयों से भाग दिया जाता है। तो औसत प्रोडक्ट हो जाएगा, टोटल हमारा है 40 और ये श्रम है 1, तो 40 में 1 का भाग देंगे तो ये 40 हो गया एवरेज प्रोडक्ट। अब हम देखो जब एक इकाई और बढ़ाते हैं, जब 2 श्रमिक लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन 90 हो जाता है। तो पहले क्या हमारा प्रोडक्शन था 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो एमपी सीमांत उत्पादकता 50 हो गया। और एवरेज जब उसका निकालेंगे तो 90 में हम 2 का भाग दे देंगे तो 45 आएगा। अब तीसरा में एक इकाई और हम बढ़ा लेने हैं, हम 2 लेबर की जगह पर 3 लेबर कर दे रहे हैं तो लेबर बढ़े 1। तो जब तीसरा लेबर बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 90 से 130 हो जा रहा है। तो सीमांत उत्पादकता क्या हो गई, 130 में से 90 घटाएंगे 40 और एवरेज हो जाएगा 130 में जब 3 का भाग देंगे तो 43.33, 43.33 ए एवरेज प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता हो। अब चौथा, जब चौथा मजदूर लगा रहे हैं, 3 के बजाय 4 एक इकाई और बढ़ा रहे हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 160 हो रहा है, 130 से बढ़कर 160 हो गया। और सीमांत उत्पादकता हो गई 40, 130 में 90 घटाएंगे तो 40 आ गया। एवरेज जब 3 का इसमें भाग देंगे, नहीं हम चौथा देख रहे थे, 3 से 4 कर रहे हैं तो 130 से 160 हो जा रहा है, दोनों का अंदर 30 हो गया, एमपी 30 और एवरेज हो गया जब 4 का 160 में भाग देंगे तो 40 आएगा। अब एक इकाई जो हम और वृद्धि कर रहे हैं, 4 के बजाय 5 कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्शन 180 हो रहा है, यानी 160 केवल 20 से बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादकता 20 हो गई और एवरेज हो गया 180 में 5 में भाग देंगे 36 आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो पहले 40-50 यहाँ तक तो बढ़ा, अब इसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। जब हम इकाई बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्शन नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं जब एक इकाई हम बढ़ा रहे हैं, 5 के बजाय 6 मजदूर लगा रहे हैं फैक्ट्री में, तो भी 180 आ रहा है। पहले भी 180 था, अब भी 180 हो गया। तो सीमांत उत्पादकता क्या हो गया, 180 में से 180 घटेगा 0 हो गया और एवरेज 30 हो गया। यानी यहाँ पर जब सीमांत उत्पादकता 0 है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है 180 का। इसके बाद हम 7वां मजदूर बढ़ा रहे हैं, अब 7वां लेबर लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन घट रहा है, 180 से 160 हो गया, 180 से 160 हो गया। सीमांत उत्पादकता क्या हो गई, 180 में से 160 में से 180 के अंदर माइनस में जा रहा है, यानी हमारा उत्पादन माइनस में जा रहा है, यानी हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। एवरेज बाई 22.8 हो गया। तो कोई भी फैक्ट्री मालिक, कोई भी उत्पादन करता अपनी फैक्ट्री को इस स्थिति में चलाना नहीं चाहेगा कि उसको प्रोडक्शन 0 हो जाए या माइनस हो जाए, नहीं तो वो तो फैक्ट्री बंद कर देगा। जब तक उसको फैक्ट्री में फ़ायदा मिलेगा तब तक फैक्ट्री को चलाएगा। जैसे देखो 40 से बढ़कर 50 हो रहा है, 0 0 40 50, यहाँ तक तो उसका उत्पादन बढ़ रहा है, इसके बाद वो घटना शुरू हो जा रहा है। तो किसी भी फैक्ट्री की उत्पादकता 0 और माइनस नहीं हो सकती है, ये संभव नहीं है। तो हम देख रहे हैं आरंभ में एमपी बढ़ता है और बाद में कम होने लगता है। आरंभ में एमपी देखो बढ़ रहा है, 40 से 50 हो रहा है और बाद में 40 से 30 20 ये घट रहा है, बाद में कम होने लगता है। एक स्तर पे एमपी 0 हो जा रहा है। जब यहाँ पे एमपी 0 हो जा रहा है, यहाँ हमारा प्रोडक्शन क्या है 180 है,
यहाँ इससे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। दूसरा, आरंभ में औसत उत्पाद बढ़ता है, औसत एवरेज पी, ये भी देखो 40 से 45 हो गया, आरंभ में भी बढ़ रहा है। और जो चौथी इकाई से घटना शुरू हो जा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से क्या है, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ से घटना शुरू रहता है, 43 40 36 30 घटना शुरू हो रहा है, शुरू हो जाता है। यह इकाई घटना, यह सदैव धनात्मक रहता है, इसको हमेशा धनात्मक रहना है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी माइनस नहीं होता है। मतलब कोई भी फैक्ट्री जब तक उसको प्रॉफिट होगा तब तक ही वो चलेगी, लेकिन जब उसमें घाटा शुरू होना तो वो बंद हो जाएगी। तो इसकी अब विशेषता क्या है, पहला हम देख लेते हैं सीमांत उत्पादकता। जब सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है। जब सीमांत उत्पादकता घटती है तो टोटल प्रोडक्शन घटते हुए दर से घट रहा है। जब सीमांत उत्पादकता 0 हो जा रही है तो उस समय ये मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। और जब सीमांत उत्पादकता माइनस हो जाती है तो टोटल प्रोडक्शन भी एकदम कम हो जा रहा है। तो आज हम लोगों ने उत्पादन के बारे में पढ़ा। अब अगला वीडियो में हम लोग लगान के बारे में, लागत के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको यहीं पर बंद करें। धन्यवाद।